ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, चलिए काफी अच्छा लगा कि लोगों को ट्रस्ट है। डेफिनेटली होना ही चाहिए, राइट? कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या वो लोग जानते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है? आई थिंक कुछ लोग हैं जो शायद थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, ऐसा उन लोगों ने शेयर किया, राइट? सो बताइए, थोड़ा सा मैं आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम एस्ट्रोलॉजी को लेकर। कोई शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा सा चिट चैट कर ले, उसके बाद हम स्टार्ट करें। क्या है आप लोगों का ट्रस्ट सिस्टम एस्ट्रोलॉजी? आपको क्या लगता है? इज इट प्रिडिक्टिव टूल या भविष्यवाणी, या सिर्फ हम लोगों ने देखा चीजों को? ओके, नरीन जी कहना चाह रहे हैं कुछ। जी सर, प्लीज अनम्यूट सर। हेलो। हेलो नलिन जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कहाँ से जुड़े हैं सर? मैं गांधीधाम गुजरात से हूँ। ओके ओके, टीम छू बताइए प्लीज। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, एक्चुअली क्या है, देखिए, हम सबके घर में कहीं ना कोई ऐसा होता है कि कई बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास कोई ना कोई इशू के लिए जाते हैं। डेफिनेटली। तो तो क्या मेरा काफी साल से, यानी 2008 से मैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता कुछ नहीं था, लेकिन मैं टीवी पे देख के सब समझने की ट्राई करता था कि होता क्या है। आज भी मैंने प्रोफेशनली कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन ऐसे समझते हुए, नेट से सर्च करते हुए इतना पता है कि बेसिकली, क्योंकि मैं खुद एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो क्या है, एनर्जी की भाषा में अगर बात करूँ तो ये कहा जाता है कि हम एनर्जी बीइंग्स हैं। तो हम जिस फॉर्म में यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं से जो एनर्जी का एक पैटर्न जिसके थ्रू हम आए हैं, यानी हम खुद एक एनर्जी का कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, प्लस है, माइनस है। तो एस्ट्रोलॉजी उसी एनर्जी को पढ़ के, उसको डिकोड करके, आपके स्टार्स के थ्रू, प्लैनेट्स के थ्रू, आप जो भी बोलो उसे, उसके थ्रू आपको गाइड करके बताते हैं कि आपकी जो ये लाइफ है, इसमें जितने भी ब्लॉकेजेस है उसे कैसे क्लियर करके, या उसको कैसे सॉल्व करके, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्लियर करने पड़ते बेसिकली, तो उसको कैसे क्लियर करके आप इजी लाइफ जी सकते हैं। और एक पूरे लाइफ का वो आपको पैटर्न बताती है, ये पैटर्न है, ये ब्लॉकेजेस है, ये सॉल्यूशन है, आप अगर इसको करेंगे तो आप इजी कर सकते। अब इसमें ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत, समझो 15 साल, 2008 से अब तक बहुत अलग अलग चीज़ों की स्टडी की, क्योंकि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंचर, ऐसी चीज कहीं ना कहीं घूम फिर के कनेक्ट होती है। तो घूम फिर के ये बात ये है कि जनरली जो इस फील्ड में नहीं है वो यहाँ समझते नहीं है, या उन्हें कोई समझाने वाला और बताने वाला नहीं, तो वो नहीं डेफिनेटली। मानते। ठीक है, वो नहीं मानते, वो ठीक है, लेकिन जो बैठेगा समझेगा तो शायद उसे रास्ते मिलेंगे कि हो सकता है। क्योंकि मैंने ये देखा है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं ना, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करके बताते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 10 साल से एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, तो मुझे वो 10 साल का एक्सपीरियंस ये बोलता है, कोई भी फील्ड हो, अगर आप एक्सपर्ट है ना, तो कोई मेरे पास आएगा ना, तो मैं उसको देख के बता सकता हूँ, फेस को, बॉडी लैंग्वेज को, कि भाई इसको ये इशू होने की पॉसिबिलिटी है, और वो होती है। तो जो उसका एक्सपर्ट होगा ना, वो आपको देख के बता देगा, भाई तेरे साथ ये इश्यूज है, ये है, ऐसा ऐसा है, आपको बोलने की भी बाद में जरूरत पड़ेगी। और वो लोग बिल्कुल, कम है आज काफी के लोग समय। यही सारी चीजें करते हैं कि भाई जब या तो तकलीफ में है, या कुछ हम्म, चीजें फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, या कैसे क्या करें। स्पेशली हाँ, जब हम लोग है ना किसी क्वेश्चन में, जब थैंक फंस यू सो जाते मच हैं। नरीन सर। यस डेफिनेटली, ये एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। कोई भी है ना एस्ट्रोलॉजी को या किसी भी मोडालिटी को इस वे में देखता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अब मुझे उसका कोई ना कोई, मेरे सॉल्यूशंस, मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए मुझे फाइंड आउट करना। बट कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है, जैसे नरीन सर ने भी बताया
It is a guiding light, definitely, but it should be accepted not during our problem. It should be accepted during how can we lead a beautiful life. तो ज्यादातर मैं एस्ट्रोलॉजी को एज अ आर्ट ऑफ लिविंग ज्यादा मानना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छे व्यूज नरेंद्र जी आपने शेयर किए, थैंक यू सो मच। इसी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Hetal Povaru. I am a numerologist, tarot card reader, Vastu expert, and diving deep into Vedic astrology as well. कोई ना कोई हम लोग हर एक अकल साइंस की फील्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफी लोग हैं, जाने पहचाने हैं, मेरे क्लासेस भी हुए, उसमें भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, है ना। तो किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से या किसी ना किसी अकल साइंस से कोई ना कोई जुड़ा हुआ जरूर है। अब थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर काफी सारे मिथ्स भी हैं। एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों में थोड़ा सा डर भी है। इवन आई एम देयर, मैं खुद भी थोड़ा सा डर रही थी कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरी साइंस है, बहुत बड़ी विद्या है, और इतना डीप नॉलेज है कि किस तरीके से मैं इसको पढ़ पाऊंगी और कैसे मेरी, है ना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाऊंगी। द वे आई चोज वाज डिफरेंट, क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉब्लम है, और ये हार्ड फैक्ट है कि कोई भी परेशान लाइफ में हुए बिना इन विद्याओं पे विश्वास नहीं करता, इन विद्याओं की तरफ नहीं मुड़ता। एवरीवन, डू यू ऑल एग्री? कहते हैं ना, ईश्वर कहते हैं, और ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता। लाइफ में जब हम लोग झटके खाते हैं, कोई ना कोई ठोकर पड़ती है, तब जाकर हम लोग, है ना, सही राह पे आते हैं। कहते हैं ना, जब एक सोने से यानी किसी मेटल से भी हम लोगों को कोई सुंदर सा आकार देना है, बहुत अच्छे आभूषण बनाने हैं, ज्वेलरी हमें डिजाइन करनी है, तो उसको भी बहुत ज्यादा ठोकना पीटना पड़ता है। तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा रास्ता है जहां पर हम लोग आसानी से नहीं आ सकते। ये एक हकीकत है। दूसरी हकीकत है कि यस, वी आर द चोजन वन, जो इसके अंदर ट्रस्ट रखता है, जो इसको एज अ विद्या ग्रहण करना चाहता है और डिकोड करना चाहता है। बहुत ही सुंदर वर्ड दिया नरेंद्र जी ने, डिकोड, है ना। सारी चीजें उसके अंदर हिडन है, हम लोग उसको पढ़ना ही सीखेंगे। वही है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग अपनी लाइफ में, ना ही हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरह, बट एक आर्ट ऑफ लिविंग की तरह देखेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से आसान हो जाएगी। हमें एक गाइडिंग फोर्स मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे हर एक क्लास में कि वी आर द चोजन वंस, हम लोग वो ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं। क्योंकि बिना किसी ग्रह मान से, बिना किसी एस्ट्रोलॉजिकल गोचर पॉइंट या मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स के बिना हम लोग इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। कोई ना कोई ऐसी दशा आती है, उसी के बाद हम लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग वो चोजन वंस हैं, वो चुने हुए बंदे हैं, जो सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट की तरफ प्रूव होते हैं। अब बात कर लेते हूँ, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाई एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिष, ठीक है, किसी भी चीज की विद्या, राइट। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो ये हमारे वेदों की ज्योति है, यानी थर्ड डायमेंशन है। किस तरीके से हम ईश्वर की उस भाषा को, उस लैंग्वेज को समझ पाए और डिकोड कर पाए, तो ये उस ईश्वर की ज्योति है, यानी इट इज द गाइडिंग लाइट, प्रकाश है, ज्योत है, जो हमें ईश्वर की तरफ लेकर जा सकता है, या लाइफ का जो सही पाथ है उसमें क्या इफ्स एंड बट्स है, उसको डिकोड कर कर सॉल्व कर कर हम अपनी लाइफ की जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। बिकॉज जन्म लेना, मरण होना, ये सारी चीजें क्या है, दैट इज द साइकिल ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, हर जन्म में हम लोग आते हैं। ये शरीर एक सिर्फ चोला है, जो यात्रा है वो हमारी सोल की है। इट इज द जर्नी ऑफ अवर सोल।
उसको अगर हम लोग ठीक से कर सकते हैं तो ये ज्योतिष विद्या हमें बहुत ही आसानी से हमारे एंड पॉइंट यानी मोक्ष की तरफ हमें गाइड कर सकता है। देखो, हर एक जना, सभी को पता है ये जो भी है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भ्रम है, मोह माया है, एवरीथिंग इज, बट द मेन पर्पस ऑफ आवर सोल इज टू मीट द ऑलमाइटी और गेटिंग मोक्ष, करेक्ट? तो ही जाकर, वरना यही हमारा जीवन चक्र चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसी को हमको साधना है, इसी को पर्पस आउट करना है। और कैसे हम इन सारी चीजों से कर पाते। देखिए, काफी लोगों ने मेरे क्लासेस अटेंड किया, मैं बहुत ही आसान समझी, क्योंकि मुझे भी पहले ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी के नाम से बहुत ज्यादा डर लगता है। इतने सारे ग्रह है, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी दृष्टि है, इतने सारे चार्ट्स हैं, ये सारी चीजों को हम कैसे समझ करके एक में पढ़ सकते हैं? किसी, कोई एनीवन विद मी जिसको ये डर था या ये प्रॉब्लम थी, ऐसा लगता था? ओके, हिना जी Yes, सेइंग यस। yes. मैं खुद हूँ ओके, मैम. I'm not much of, सोनाली I was मैम, not much of a believer. Yes. बिल्कुल, डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज नहीं है। और स्पेशली जो न्यूमरोलॉजी के रास्ते से एस्ट्रोलॉजी की तरफ आता है ना, उन्हें न्यूमरोलॉजी से प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, मैं नंबर्स के साथ अच्छी हूँ, कन्वीनियंट हूँ, rather देन ऑल दिस चार्ट्स। राइट? एग्री? यस, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। बट कहीं ना कहीं ज्योतिष अपनी तरफ, मुझे है ना, ये इंटरेस्ट छूटता नहीं है, हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, एंड देन डेफिनेटली वी कैन डिकोड द थिंग्स। और बहुत आसान है, बस हमें एक प्रॉपर राह मिलनी चाहिए। इट इज वेरी इजी, इट इज रैदर हम लोग है ना कह सकते हैं कि उलझ जाएं, बट एक अगर सही पाथ हमको मिल जाता है ना, इट इज डेफिनेटली वास्ट। एस्ट्रोलॉजी हर एक अकल साइंस से जुड़े हुए मोडालिटीज की, यानी हर एक अकल साइंस की मदर मानी जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस। इससे ही जुड़ा हुआ सारा कुछ विद्या है। सो दिस इज द स्थूल रूप, एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस। करेक्ट? अगर ये चीज हमको आ जाती है ना, इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें हैं। चलिए, सो लेट अस डिकोड वाई एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले क्योंकि ये हमारे को अपने आप से जोड़ती है, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हेल्प आउट है। ठीक है, जो कुछ होने वाला है दैट इज ओके, हमें पता है। हम लोग न्यूज देखते हैं ना, मौसम आज क्या बता रहा है, मौसम बता रहा है आज बारिश होने वाली है, ये वो है। whenever when we go to any destination, तो हम उसका पहले मौसम, हाल चाल, विचार सब कुछ देख लेते हैं, है ना? तो जो होने वाला है दैट इज ओके, सभी ये कहते हैं। अगर ग्रह ही सब करता है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट सारी चीजें है ना प्रारब्ध में लिखी हुई है, कुंडली में लिखी हुई है, तो व्हाई शुड वी मेक एफर्ट्स? बट क्या हमें जैसे कहीं जाते हैं तो उसका हाल हवाल पूछ लेते हैं, तो दैट हेल्प्स अस एंड एड ऑन टू अवर नॉलेज, कि हम लोग है ना काफी सारी चीजों के लिए अलर्ट हो जाते हैं, और वो सारी चीजों को आसानी से वहां पर सफर हमारा आसान हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग ये सारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है सभी को आनी चाहिए। ठीक है, आगे आप इसको कैसे ले जाना चाह रहे हो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट बेसिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन वाला कोर्स तो ये तो सभी को आना चाहिए। कि अगर आप किसी को कंसल्ट भी करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो पता हो। ठीक है, आपको खुद को भी बिलीफ सिस्टम आए, और यू आर नॉट एग्जैक्टली अनअवेयर अबाउट द थिंग्स कि इसके अंदर क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। ये हमारे जीवन को जीने का तरीका सिखा देता है, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। और क्या है, ये हमारी डे टू डे लाइफ ही है। हम लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, जो होने वाला है वो तो होगा ही, बट हम लोग अपने आप को उस सारी चीजों के लिए तैयार कर देंगे, और बेटर वे आउट फाइंड आउट करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इतना ही आसान है, हम लोग इसी तरीके से अपने लाइफ को आसान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी, अगर कहूँ तो ये दो भागों में विभाजित है। पहला है एस्ट्रोनॉमी एंड सेकेंड इज द एस्ट्रोलॉजी। हमारे ऋषियों ने
बहुत इसके ऊपर शोध की है, इसके बारे में सारा कुछ ज्ञान वेदों में, आज का नहीं है, प्राचीन काल से ये सारी चीजें चलती हुई आई है और वेदों में भी इसके प्रमाण है। इट इज वेरी डीप एंड बहुत ही प्राचीन विद्या है, राइट। इसको हम कैसे अपने लाइफ में वो कर सकते हैं? एस्ट्रोनॉमी जो पार्ट है दैट इज द कैलकुलेटिव पार्ट, बट वी आर सो ब्लेस्ड कि चीजें अभी इतने हैंडी हो गई है, इतने सारे टूल्स आ चुके हैं, इतने सारे एप्स आ चुके हैं, एवरीथिंग। तो वो कैलकुलेटिव पार्ट हमारे तरफ नहीं है, ओनली वी नीड टू रीड द चार्ट। हम लोगों को वो कैलकुलेशंस के ऊपर नहीं वो समय देना है। वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोनॉमी पार्ट इज डन फॉर अस, ऑल द अपडेशन डन इन दिस साइंस, ये हमारे लिए चीजों को आसान कर चुका है। बाय जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये हमको सिर्फ जो रेडी कैलकुलेटेड पार्ट आता है वो कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए, जब भी हमारा जन्म होता है, जैसे कि मैंने कहा दिस इज द सोल ऑफ जर्नी, जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, बट शरीर अलग अलग वे में, अलग अलग चोला ओढ़कर अलग अलग जन्म में अपना एक बर्थ लेती है, राइट। अब इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है हमारा संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा जो है दैट इज क्रियामान कर्म। जैसे हम लोग, मैंने कहा कि काफी सारे जन्मों के बाद की ये सारी प्रक्रिया है, तो संचित कर्म जो है वो हमारे बिग बैलेंस की तरह है, P&L अकाउंट की तरह है। यानी जो भी हम लोगों ने कर्म किए हैं, जो भी अच्छे जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा है, दैट इज द संचित कर्म। यानी वो सारा एक बिग बैलेंस अकाउंट है अपने कर्म, राइट। और सेकंड जो मैं बात करूंगी दैट इज द प्रारब्ध। प्रारब्ध यानी इस करंट लाइफ में जो मैं भोगने वाली हूँ, जो कर्मा मुझे मिले हैं, जो मैं भोगने वाली हूँ, उसको हम कहेंगे प्रारब्ध, दैट इज कनेक्टेड विथ अवर करंट लाइफ। ठीक है। अब संचित कर्म जो है वो एक बिग बैलेंस अकाउंट है, उसमें से एक छोटा सा ब्लॉक निकालकर हमें दे दिया जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रारब्ध कर्म, राइट। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो इस जन्म में जो मैं भोगने वाली हूँ वो मेरा प्रारब्ध है। नेक्स्ट है क्रियामान कर्म। इस जन्म में जो भी मैं, मेरा इस कर्मों का बैलेंस को मैं अपडेट करती रहती हूँ विथ माय पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मास। वो जो मेरे साथ कनेक्ट होंगे, मेरे संचित कर्म में बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए हेल्प आउट करेंगे, दैट इज माय क्रियामान कर्म, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है? मेरे प्रारब्ध कर्म जो मुझे मिले हैं इस जन्म में भोगने के लिए, उसको कैसे मुझे भोगना है और क्या चीजें घटना घटने वाली है, ये सारी स्टडी को ही हम कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। ये हमें कैसे पता चलेगी? थ्रू द कुंडली। जब भी किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय का एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेसमेंट्स होते हैं प्लैनेट्स के, उसका एक स्नैपशॉट हो जाता है। ठीक है, वो एक हमें आइडिया दे देता है कि इस व्यक्ति के जन्म में क्या होने वाला है, इस लाइफ में उसके साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, राइट। इसी की स्टडी को हम लोग कुंडली के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो क्या उसके पास कोई चॉइस होती है कि मैं इसके घर में जन्म लेने वाला हूँ, ये मेरे माता पिता होंगे, ये मेरे भाई बंधु होंगे, या ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा? इज इट बाई चॉइस? नो, इट इज बाई द यूनिवर्सल मैनेजमेंट, हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा मैनेजमेंट जरूर काम कर रहा है जो मेरे संचित कर्म या जो भी मेरी बैलेंस शीट, जो भी मेरे कार्मिक डेट्स है, उसके अकॉर्डिंग प्री डिसाइडेड होता है।
उसी के अकॉर्डिंग मुझे किसी धर्म में जन्म होता है, मेरी लाइफ डिसाइड की जाती है। अब इसको हम लोग कैसे डिकोड कर पाएंगे? दैट इज द वे ऑफ द कुंडली रीडिंग। हम लोग कुंडली को पढ़ने को सीखेंगे और उसके द्वारा हम ये चीजों को डिकोड करेंगे। राइट? क्लियर है सबको यहाँ तक? सेकेंडली अगर मैं बात करूं, सब कह रहे हैं चलो ठीक है, प्रारब्ध है, संचित कर्मों में से हमें एक ब्लॉक मिल गया है। राइट? अब इसमें ग्रहों का क्या रोल है? ये जो भी करेगा, जो भी घटना घटती है, इसके अंदर सारा रोल ही कर्म का। मैंने कहा आप लोगों को कि ये एक सोल जर्नी, ठीक है? सोल, सोल यानी हमारी आत्मा। अभी ब्रह्मांड में हम लोगों ने देखा है क्या होता है, सारे प्लैनेट्स किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? दे रिवॉल्व एंड इवॉल्व अराउंड द सन। सारे प्लैनेट्स कहाँ घूमते हैं? ये तो प्रूव्ड है ना बाई साइंस कि सन के इर्द गिर्द ही सारे प्लैनेट्स इवॉल्व होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। राइट? तो जो सन है, दैट इज, अगर हम हमारे साथ कनेक्ट करें तो दैट इज द आत्मा, अवर सोल। और जो प्लैनेट्स हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी घटना घटने वाली है वो इन्हीं के द्वारा बैलेंस की जाती है। ठीक है? ये तो हो गई सोल की जर्नी, सन की बात हमने कर ली। अब सेकंड जो होता है ग्रह, अगर मैं बात करूं, दैट इज चंद्रमा, मून। अब मून क्या करता है? दिस दैट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है? सन से सबसे पास में जो है वो है चंद्रमा। एक हो गया सोल यानी हमारी आत्मा, जो सूर्य सन से कनेक्ट होती है। सेकंड इज मून, चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। राइट? उसके बाद जो 5 प्लैनेट, टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं? एनीवन? कोई नहीं? 9 प्लैनेट्स। अच्छा, ईशान जी कह रहे हैं 9 प्लैनेट्स, पर मेन होते हैं 7। यस, सबसे ज्यादा सही बात है कि प्लैनेट्स होते हैं 7, और 2 जो है राहु देव एंड केतु देव, वो है शैडो प्लैनेट्स यानी छाया ग्रह। तो पहला हमने बात कर लिया सन का, दैट इज द सोल, आत्मा, जीव कारक। सेकेंड इज मून, चंद्रमा, यानी हमारा मन, हमारे इमोशंस, ये इसको कनेक्ट करता है। बाकी के जो 5 प्लैनेट्स है, दैट आर द पंच महाभूतास, 5 एलिमेंट। क्योंकि ये धरती, पृथ्वी, जीव जंतु, सारा कुछ किससे कंट्रोल होता है? 5 तत्वों से। तो बाकी के जो हमारे 5 प्लैनेट है, दैट इज कनेक्टेड विद द पंचभूतास। तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्लैनेट होगा दैट इज मंगल देव, जो कनेक्ट होता है फायर एलिमेंट से, अग्नि तत्व। दूसरा जो प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, जो कनेक्ट होता है आकाश तत्व से यानी स्पेस एलिमेंट से। और तीसरा जो होता है दैट इज जल तत्व, यानी जो वीनस देव के साथ, बृहस्पति के साथ कनेक्टेड है, सॉरी शुक्राचार्य से कनेक्टेड है। सो दैट इज कनेक्टेड विथ अवर वाटर एलिमेंट। और जो दूसरा तत्व है दैट इज वायु तत्व, जो कनेक्ट होता है शनि देव से, सैटर्न से। मंगल देव हो गया हमारे फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट हो गए जुपिटर, जल तत्व हो गए शुक्राचार्य, वीनस, वायु तत्व हो गया सैटर्न। और कौन सा रह गया? हिना जी, बाकी के तो कैमरा सभी के बंद है। एवरीवन विथ मी, स्विच ऑन योर कैमरास। Please switch on your cameras, everyone.
हीना जी दिख रही हैं, कृष्ण जी दिख रहे हैं, गगन वर्मा मैम का भी दिख रहा है, राजश्री दिख रही हैं। बाकी गाइस प्लीज रिस्पेक्ट द मेंटर एंड प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। थैंक यू सो मच मोना जी फॉर स्विचिंग ऑन। ओके, पिंकी तो जी रह थैंक गया, यू। दैट इज अवर बुध देव यानी मरकरी, जो देता है स्टेबिलिटी। ये जुड़ता है हमारे पृथ्वी तत्व से। तो ये सारे हो गए हमारे 5 तत्व, ठीक है। और यही हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है, हेल्प करता है डिकोड करने के लिए, और यही हमारे इमोशंस और एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे जिसके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके अंदर फायर एलिमेंट अगर ज्यादा होगा तो वो व्यक्ति गुस्सैल होगा, एग्रेसिवनेस होगी। एग्रेसिव होगा, ठीक है। तो फायर एलिमेंट। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सौम्य है, सॉफ्ट है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज कनेक्टेड विद वीनस, वाटर एलिमेंट, है ना। ब्यूटी को डिकोड करता है वीनस, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लग्जरीज इन लाइफ, कंफर्ट, तो ये सॉफ्ट प्लैनेट हो गया। नेक्स्ट इज जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, कहा जाता है जुपिटर इज लाइक गंगा जल। ये बिल्कुल गंगा जल की तरह काम करता है, जहां भी बैठता है, जिसके साथ बैठता है, वो सारी चीज को पवित्र कर देता है। तो ये सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे बड़ा, ऐसे तो सारे ही प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो है जुपिटर, जो जुड़ता है आकाश तत्व से। और उसके बाद जो भी हम लोग लाइफ में करते हैं अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से, दैट इज अवर स्टेबिलिटी। ये हमें अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज अवर बुध देव मरकरी, राइट। और दूसरा है वायु तत्व, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉफिट मिलने वाला है, लॉसेस होने वाले हैं, जो भी हमारे कर्म, क्योंकि सैटर्न शनिदेव क्या करते हैं, कर्म फल दाता है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है विद वायु तत्व, वायु एलिमेंट। तो ये सारे प्लैनेट्स हमें पंच तत्व से कनेक्ट होते हैं। बाकी जो सन है दैट इज आत्मा कारक, और चंद्रमा है वो हमारा मन है। अभी इन दूसरे कौन से 2 प्लैनेट रह गए, बताइए। मैम सन का क्या बताया आपने, क्या है वो? सोल, आत्मा। थैंक यू। और कौन रह गया तो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस, राहु देव एंड केतु देव। राहु देव एंड केतु देव क्या है, राहु देव जो हमारा प्रारब्ध है, वही राहु देव हमारे साथ कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। और जो केतु देव है, जो हमें हेल्प करता है हमारे क्रियामान कर्मों के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे आध्यात्म, इन सारी चीजों को, कि हम हमारे मोक्षा की तरफ कैसे आगे बढ़े। क्योंकि केतु देव क्या बात करते हैं, ये मोक्षा की तरफ हमें गाइड करते हैं। राहु देव जो हमारे जो भी प्रारब्ध है, जो भी हमें संचित कर्मों में से हमें मिला है, उसको कैसे हम इस जन्म में भोगने वाले हैं, इसका जिम्मा है राहु देव के ऊपर। और आप लोगों को पता है राहु देव और केतु देव शनि देव के 2 बहुत बड़े हेल्पर्स हैं। क्योंकि हमारे कर्म फलदाता कौन है, शनि देव। तो आप लोग किसी ने कोर्ट केस अटेंड किया है या मूवीज में, टीवीज में देखा होगा, किसी भी केस को हैंडल करने के लिए दो दो वकील होते हैं। मेरी भाषा ऐसी ही होगी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, तो आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। कोर्ट केस में कितने वकील होते हैं, 2। एक हमारे फेवर में केस लड़ता है और एक हमारा ओपोनेंट होता है। तो ये जो ओपोनेंट है दैट इज राहु देव, और जो हमारे फेवर में करेगा दैट इज अवर केतु देव। दोनों ही ये सारी चीजें कहाँ पे गुत्थी सुलझाएंगे, जज के सामने। और जज कौन है, शनिदेव, कर्मफल दाता। जिसका पलड़ा भारी होगा, हमारे प्रारब्ध कर्म का या हमारे स्पिरिचुअलिटी का,
आध्यात्म का, क्रियामान कर्म का, जो हम लोग इस जन्म में क्रिया कर रहे हैं, कर्मास परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको लाइफ में जजमेंट मिलती है। इसका लेखा जोखा कौन पहुंचाता है शनिदेव के पास? राहु देव एंड शनिदेव। इसीलिए सबसे बड़ा रोल किनका माना जाता है? अगर आपका शनि, राहु और केतु सही है तो लाइफ में चीजें सॉर्ट आउट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पता है ना सभी को? इन्हीं के आसपास सारी चीजें इर्द गिर्द इवॉल्व होती हैं, राइट? तो ये रोल हो गए हमारे ग्रहों के, 9 प्लैनेट्स के। ठीक है, तो ये ही सारी जो प्लैनेट्स हैं जो हमें रोल प्रारब्ध में मिला है, और उसको हम इस लाइफ में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं। ये चीजें हमें समझ में आ जाती हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, कुंडली के द्वारा, और कैसे हम इन चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, हमें पता तो चल गया क्या हमारे साथ जुड़ा था बिग बैलेंस में से, राइट? और इस जन्म में हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। काफी लोग कॉमर्स की लाइन से होंगे, तो एक P&L अकाउंट होता है ना, जिसके अंदर डेबिट्स और क्रेडिट्स को सारे मेंटेन किए जाते हैं। एक हम लेकर आए हैं कुछ, और एक हमें इस करंट लाइफ में जमा करना है। क्लियर? तो यही है एस्ट्रोलॉजी, यही है डिकोड करना कुंडली को। अब देखिए, सिंपल करके आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लाइफ में सभी को आम तो पसंद ही होगा, पसंद है ना आम? देखिए, आम भी होता है लाइफ में, और नीम भी होता है, या करेला ले लो, करेला भी होता है। एक है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और एक है हमें जरूरत पड़ने पर उसका भी यूज करना चाहिए। अगर नीम को ले लो एज अ मेडिसिन, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो कड़वी चीज को ग्रहण करो और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालो। और अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कड़वाहट है तो उसको आम खा के मीठा कर लो। तो ये सारी चीजें कैसी होगी? बाय मेकिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवर प्लैनेट्स। सारी चीजें सेट है। अगर हम लोगों ने उस भाषा को, उस नॉलेज को पढ़ लिया, तो कैसे मैं मेरे लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन कर पाऊंगी? क्या लाइफ में सॉरनेस ज्यादा है या स्वीटनेस ज्यादा है, उसको मेंटेन करने में क्या मुझे आसानी हो जाएगी ही ना जी, अगर ये मुझे पता चल जाए तो? आप म्यूट है। जी मैम, जब पता चल जाए हमको तो फिर सॉल्यूशंस पता है तो फिर हमको इजी पड़ जाएगा। है ना? काफी लोग क्योंकि काफी। कहते हैं सारा कुछ तो जो घटना घटने वाली है दैट इज प्री डिसाइडेड, डेफिनेटली जी। प्री डिसाइडेड है। बट अगर मुझे चीजों को, मेरी लाइफ को स्मूथ करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस चीज की जरूरत है। क्या मुझे आम खाना है या मुझे कड़वी दवा पीनी है? आम कितना खाना है, कब खाना है, और कड़वी दवाई कब पीनी है, कितनी पीनी है, वो भी पता चल जाता है। वो बहुत ज्यादा बैलेंस कर पाते हैं फिर हम लाइफ में। राइट? तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ के, जान के, सीख के लाइफ को आसान कर लेंगे। सो दिस इज द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और बिल्कुल भी इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप लोग है ना, बेसिक तो सभी को आना चाहिए। आगे अगर कोई इंटरेस्ट देता है और भी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करता है, तो देर आर सो मेनी मोडालिटीज। वी आर सो ब्लेस्ड कि इस चीज में भी, इस अकल्ट की साइंस में भी इतने सारे अपडेशंस हो रहे हैं, चीजें इवॉल्व हो रही हैं, और ये स्टडी है ना आसान 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 होती जा रही है, थैंक्स टू अवर ऋषि मुनीस और इसके अंदर जुड़े हुए ईच एंड एवरी ऑथर्स, और जो लोग भी प्रैक्टिशनर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, चीजों को बहुत ज्यादा स्मूथन कर रहे हैं। So things are became so easy and very sweetly and smoothly we can implement it also. बट जैसे हम लोग कहते हैं ना, ABCD सभी को आना चाहिए। सो दिस विल हेल्प अस अ लॉट कि किस तरीके से हम लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो भी आप लोगों ने कुंडली तो देखी ही होगी सभी ने, बेसिकली
जो 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने बात किया जो पंच तत्व होते हैं, क्या उनके नेचर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, क्या राशि ज़ोडिएक साइंस के सिंबल्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग उनको पढ़ पाते हैं, इन्हीं सारी विद्या का नाम है एस्ट्रोलॉजी। आई होप मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक क्लियर व्यू दे पाई होंगी, एंड इट इज एज सिंपल एंड वी कैन रियली स्टडी इट एंड मेक अवर लाइफ इजी एंड स्मूथ, राइट। तो यही चीज है जो हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में पढ़ने वाले हैं। जी मैम। इससे रिलेटेड आगे अब आपको सोनाली मैम बताएंगे। जी मैम। मैम किसी के क्वेश्चंस है यहाँ पर तो हम ले सकते हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? नहीं मैम। मैम इसमें मतलब महादशा अंतरदशा ये भी बताया जाएगा, लाइक इसमें क्या क्या होता है महादशा और अंतरदशा, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है क्लाइंट को अगर कुछ है तो उसकी भी रेमेडी या उसका भी कुछ सोल्यूशंस बता सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट आर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या है 12 भाव, क्या है प्लैनेट्स, और क्या उनका रोल होता है, कौन से ग्रह है, कौन से योगास फॉर्म होते हैं, कौन से ग्रह है जो बाधक मारक और योग कारक होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन से दोषास हो सकते हैं कुंडली में, ठीक है, वो कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर सकते हैं, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। और डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा टचअप ये भी होगा कि कैसे हम लोग है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। दिस इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, हम लोग है ना ABCD वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे कि ये चीज है क्या। उसके बाद हम लोग दशाओं पे और कैसे इन चीज गोचर हो गया, ट्रांजिट हो गया, ये सारी चीजों को भी हम लोग आगे लेकर जाएंगे। पर बेसिकली हमको ये सारी चीजें आनी चाहिए पहले कि क्या है, ठीक है। सो कोर्स राइट मैम। डिटेल्स भी आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे कि क्या हम लोग इन दिनों में पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके हिना जी। जी यस मैम। मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। जी मैम। ओके ओके। All right. Okay. So everyone, please pay attention on the screen. हमारा 5 to 7 days तक का एस्ट्रोलॉजी का जो पूरा मास्टर क्लास है उसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो कोर्स कंटेंट है वो सब आपको मैम समझाएंगी। पूरी कोर्स की डिटेल्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये सारी कोर्स कंटेंट डिटेल्स मिल जाएंगी आपके व्हाट्सएप पर थोड़ी ही देर में, अलॉन्ग विद द पेमेंट डिटेल्स। मैम प्लीज कैन यू एक्सप्लेन? जी बिल्कुल। देखिए ये दिनों के ऊपर आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा। ऑलवेज एज यूजुअल, जैसे हमारा कोर्स का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा हो जाता है कई बार by taking the queries and making every ease to each and every participants, it can also extend to a week. तो उसके ऊपर आप लोग कोई भी टेंशन मत रखिएगा, right? So what we are going to study in this foundation course, that is the detailed knowledge of planets. ग्रहों के बारे में आज हम लोगों ने एक थोड़ा सा ग्लिम्स देखा, राइट। तो उसको और डीपली हम लोग समझने की, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इज राशिस, 12 जोडियक्स जो होती हैं राशि, उसके सिंबल्स, उसका एप्लीकेशन किस तरीके से उसका महत्व होता है। सेकेंड इज हाउसेस, 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी जैसे कि दृष्टि हम लोग कहते हैं, अगर आम भाषा में मैं कहूँ तो एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स, इसको हम पढ़ने वाले हैं। भाव कारक ऑफ प्लैनेट्स रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, हर एक जो प्लैनेट है वो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट से कनेक्टेड होता है, राइट। तो वो हम लोग जानेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेचर ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा नेचर है, फिक्स्ड है, ड्यूअल है, मूवेबल है, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी ट्राइन्स फॉर्म होते हैं, राइट, इसको हम लोग जानने वाले हैं। ऑल द ट्राइन्स इन द चार्ट्स, स्ट्रेंथ्स ऑफ द हाउसेस एंड देयर प्लैनेट्स, कि आपके कुंडली में आपको इतना दिक्कत पड़ना आना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट आपका स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा हाउस है जो आपको फेवर कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन से प्लैनेट्स है जो हमारे लिए योग कारक की तरह काम करता है, अकारक, बाधक प्लैनेट, पर लगना, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं।
कुंडली में कुछ दोष होते हैं, जैसे मांगलिक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिकोड करना सीखेंगे। कौन से योगास होते हैं, राइट, धन योग है या नहीं है, कर्म योग है, ये सारी तो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन अ लॉजिकल वे, ये सारी चीजों को बहुत ही सिंपल, जैसे हम लोगों ने आज बात की है उसी सिंपल तरीके से हम लोग क्लास में भी चीजों को बहुत आसानी से सीखेंगे। और इतना ही नहीं, कुंडली में भी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, राइट। जी मैम, बहुत बहुत खुश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये कोर्स लेकर आ रही है, क्योंकि मुझे सीखने का मौका मिलेगा। अब मुझे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, मैम प्लीज थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बताओ। एनीवे, गुरु गुरु होता है, और हेतल मैम की सबसे बड़ी खूबी है कि शी टीचेस इन अ वेरी सिंपल वे। शी टीचेस क्रिस्टल क्लियर। वो जितनी सादगी से पढ़ाती है उतनी ही सादगी से वो आपको चीजों आपके दिमाग में घुस जाएगा, और आपको ना बार बार नोट्स रेफर करने या कुछ करने की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको मिलेगा फॉर 6 मंथ्स। अब आते हैं असली बात पर कि कोर्स का प्राइस क्या है। कोर्स का प्राइस है, 5 दिन का कोर्स होगा। कोर्स का ऑफर प्राइस है 2100 ओनली फॉर फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स। आफ्टर दैट कोर्स का प्राइस हो जाएगा 5000 रुपीज। अगर आप मुझे आज रात 10 बजे तक पे करते हैं तो कोर्स का प्राइस है 2100 रुपीज। क्लास स्टार्ट होगी 16 अक्टूबर से 11 से 12 बजे लाइव ऑन जूम। 6 मंथ्स का एक्सेस है आपको, लेकिन ध्यान दीजिए, गूगल, पेटीएम, फोन पे आप कर सकते हैं। मुझे सिर्फ रात 10 बजे तक, तो आपके पास ऑफर है सिर्फ रात 10 बजे तक मुझे पे करने का। दैट इज 2100 रुपीज फॉर 5 days ऑफ मास्टर क्लास, ठीक है। और रिकॉर्डिंग एक्सेस, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ग्रुप में आपका इंटरेक्शन रहेगा, आप अपने कभी भी डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर सकते हैं। सो the registration links and lines are open, all right, so you can join the course. Ma'am, anything last you would like to say? इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑफर गिवन बाय आध्यात्मिक सूत्र, तो इसको जरूर ग्रैब करिएगा। और जैसे कि मैंने कहा, मैं सच में चाहती हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक वाली तो आनी ही चाहिए। देखिए, कोई और इसको फर्दर कैसे परस्यू करना चाहता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। और हम लोग जुड़ते हैं क्या, लोगों के मन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर बातें हैं, तो क्या इन सारी चीजों को आप डिकोड कर पाते हो? क्या आपको लगता है कि आपकी जर्नी इसके अंदर आगे अच्छी रहेगी? तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। तो I definitely feel this is a very beautiful offer for all of you guys, right? तो वेलकम एवरीवन। मैं तो आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहूंगी इस कोर्स में। जरूर सीखिए, जरूर जानिए, दिस इज द ब्यूटिफुल आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से और स्मूदन कर सकते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम। Yes, ma'am. So everyone who are still with us, okay, this is the final offer from each one of us, from us, that is 2100 rupees, but सिर्फ पहले 10 पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रजिस्टर कीजिए। आपके मन में अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो हमें जल्दी से बताइए। वी आर हियर फॉर अनदर 5 minutes। मैम मुझे पूछना था, ये जो 6 मंथ्स का वैलिडेशन है, मतलब वो रिकॉर्डिंग्स का है सिर्फ, या पीडीएफ भी, मतलब पीडीएफ भी सिर्फ 6 मंथ्स के लिए मिलेंगे? पीडीएफ लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके पास। पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर करते हैं, हम ऐप में कुछ नहीं शेयर करते हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाता है प्रिंट आउट वगैरह निकालना। एग्जैक्ट। और वीडियो रिकॉर्डिंग वो मेल पे, जैसे लास्ट क्लास में जैसे दिया था अभी हमारे पास, हाँ, हम मेल पर भी देते हैं, हम ऐप पर भी देते हैं। आई मीन मैं आ रही हूँ मैम, फॉर श्योर। ग्रेट, परफेक्ट, वेलकम हिना जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके, somebody by the name of नेहा वर्मा, वेलकम, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। मैं आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप करके कंफर्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी। ये बेसिक है या एडवांस है, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है?
नहीं, दिस इज बेसिक फाउंडेशन कोर्स। ओके मैम। ओके। ओके एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम इसमें आप रेमेडी सेक्शंस भी मतलब इंक्लूड करेंगे? सच कहूँ ना तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन, कि हमें आम खाना है या करेला, ओके इसके अंदर हम लोग यही सोल को लर्न करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें प्लैनेट्स को यूटिलाइज करना है। दैट इज द फॉरमोस्ट रेमेडीज। और डेफिनेटली कुछ रेमेडियल पार्ट भी जरूर आएगा इसके अंदर। ओके ओके मैम। बट सबसे बेस्ट और सच में कहूँ तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब देखो, जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज करो, वीकनेस है उसके ऊपर वर्कआउट करो। मैम आप लाल किताब का भी कोर्स कराते हैं क्या? नॉट येट, होपफुली आगे कुछ आएगा, बट अभी के पैटर्न में तो ये नहीं इंक्लूडेड है। दैट इज द सेपरेट कोर्स फॉर द फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी? There are so many modalities in astrology as well। कुंडली रीड करने के भी काफी सारे, जैसे केपी हो गया, भृगुनंदी नाड़ी हो गया, चंद्र नाड़ी हो गया, अयामशा हो गया। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट, जैसे मेडिकल में होता है ना एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। तो इट इज जस्ट अ ओके टाइप ऑफ ऑल दैट। लाल किताब इज ऑल्सो अ वे ऑफ स्टडिंग द कुंडली, ठीक है। पर उसके अंदर थोड़े से पैटर्न्स अलग होते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होता है, राइट। ओके So there are different things, but the goal is only one, कि कैसे हम चीजों को डिकोड करें। ये मैम आप जो बेसिक कोर्स करा रहे हैं वो किस पैटर्न पे होगा, वैदिक होगा या वैदिक, केपी? वैदिक, वैदिक। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम डियर। ओके सो मैम लेट्स एंड द मीटिंग। सारी की सारी डिटेल्स जो है कोर्स की सब कुछ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। Thank you so much for joining me, Sonali Bhattacharya from Adhyatmik Sutra, and thank you so much for listening and interacting with none other than Dr. Ketan. Thank you so much, ma'am, for Thank you coming everyone, thank here. you for joining, and thank you for listening to me so patiently. Thank you everyone, looking forward for everyone to join. Bye bye, thank you, Jai Shri Krishna। जय श्री कृष्ण। थैंक यू मैम, थैंक यू सोनाली मैम। Krishna, Om Shri राधे राधे। Mata. Let's Happy end the New Year। session, guys. Let's wish each other and greet each other. थैंक यू।